में जो था स्टेटस था, लोकेशन एंड द स्टेटस, तो दोनों को हमने जो है इम्प्लीमेंट किया था एज अ फंक्शंस, और ये दो पैरामीटर की बेस पर जो है वो हमें एक्शंस क्या होता था, रिटर्न होता था। दिस वाज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोग्राम फंक्शंस की। यहाँ पर एजेंट्स आर्किटेक्चर को हमने देख लिया। उसके बाद हमने बताया कि जी परसेप्ट एक्शन साइकिल होगा, हमारे पास परसेप्ट आएगा, उसको हम एनालिसिस करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे व्हाट एक्शन शुड बी प्रेफरेबल फॉर दैट सिनेरियो के लिए, और उसके बाद हम एक्चुएटर्स की मदद से उसे जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल रिफ्लेक्सिव एजेंट्स को देखा, और ये हमारा कंडीशन रूल्स की बेस पर चलता है यहाँ पर, यानी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास परसेप्ट आता है, इनपुट, और इनपुट की बेस पर हम क्या करते हैं, अपने एक्शन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज़ द वेरी सिंपल वन टाइम। ये यहाँ पर देखा था कि हमारे पास क्या था, डायरेक्टली था हमारे पास लोकेशंस, तो वी हैव टू सेलेक्टेड द सक, और हमारा अगर एक लोकेशंस पे है और हमारे पास था क्या क्लियर था, तो वी मूव ऑन द लोकेशंस बी में हम क्या कर गए थे, मूव कर गए थे। तो दिस इज एक्चुअली द परसेप्ट था हमारे पास, और ये उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्शंस को सिलेक्ट करते थे। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें क्या था, कंडीशंस रूल बेस्ड को इस्तेमाल किया था। कंडीशंस रूल यानी इफ, और फिर हमारे पास कंडीशन है, और देन फिर हमारे पास क्या होगा, वी रिटर्न्स द एक्शंस। ये आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। टुडेज लेक्चर्स आउटलाइन हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू डिस्कस द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गोल बेस्ड एजेंट्स को, नेक्स्ट यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कैसे होते हैं, एंड लास्टली वी आर वेरी एडवांस टाइप ऑफ द एजेंट्स, दैट इज लर्निंग एजेंट्स। आज मैंने आपको एक जो तारुफ दिया था मशीन लर्निंग का, कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, वी हैव टू गिवन इनपुट्स द डाटा एंड द आंसर्स देते हैं, और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो होता है, हमारे पास क्लासीफायर्स या हमारे पास जो फंक्शन होता है, वो उसमें से रूल्स को हमें क्या करता है, फैच करवाता है। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स क्या है, हैंडल द पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटीज बाय द कीपिंग ट्रैक ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन कैन नॉट सी नाउ। अभी देखें हमारा डिस्कशन जो है क्लास में ये था कि जो हमारे पास पार्शियली ऑब्जर्वेबिलिटीज़ है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कीप ट्रैक ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लिहाजा जो पार्ट जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा, हम उस पार्ट को क्या करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम नहीं देख सकते, और नेक्स्ट जो है हम अपनी सिलेक्शन ऑफ द एक्शंस में उसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और ये चीज़ क्या है, इंटरनल स्टेट जो होती है आमतौर पर डिपेंड्स करती है ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री। लिहाजा इंटरनल स्टेट हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक परसेप्ट हिस्ट्री है, और उससे हम बेस्ट गेस करेंगे कि हमारे लिए प्रेफरेबल जो नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए वो क्या हो सकता है। तो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बेस करते हैं दो चीज़ों पे बच्चों। एक होता है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एजेंट्स, यानी एजेंट्स अगर उस एनवायरनमेंट में जो है एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो वो किस तरह से वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व हो रहा है, तब्दीली आ रही है उस इन्वायरमेंट के अंदर, हम उस चीज़ को जो है ऑब्जर्व किस तरह से कर पाएंगे। और नेक्स्ट है कि हाउ द एजेंट्स एक्शंस अफेक्ट्स द वर्ल्ड, और फिर अगर एक्शन जो है परफॉर्म करता है हमारा एजेंट्स उस इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो जो इफेक्ट्स जो होते हैं उस वर्ल्ड्स के अंदर, क्या क्या इफेक्ट्स जो है वर्ल्ड्स के अंदर उसके रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं हम मॉडल बेस के अंदर जो है स्टडी करते हैं। तो किस तरह स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हम एक आपको पिक्टोरियल जो है उसका दिखाते हैं। हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट्स के बाद जो है हम अपने एजेंट्स को बिल्डअप करते हैं। एजेंट्स की जो इनपुट्स हैं वो आपको पता है सेंसर्स हैं, सेंसर्स आ गए हमारे, और एक्चुएटर्स दैट इज परफॉर्म ओवर एक्शंस इन द एनवायरनमेंट, वो भी एग्जिस्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू। और याद हो मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या है इस एआई के कोर्स के अंदर जो फोकस है दैट इज बिल्ड अप द मैनिपुलेटर लॉजिक्स को हमने इम्प्लीमेंट करना है, जो हमें वो डिसीजन देगा कि एक्शन से कौन सा प्रेफरेबल है इनपुट के। तो यहाँ पर व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ हमारे पास, और इसके साथ जो है व्हाट एक्शन आई शुड आई डू नाउ। अब इसके साथ जो है हमें यहाँ पर जो है कंडीशन एक्शन रूल्स की बात की है, तो व्हाट एक्शन आई शुड डू हमारे पास परसेप्ट आया है, उसकी बेस पर हम लोग कंडीशन एक्शन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, हाउ द वर्ल्ड एवॉल्व्स। अब यहाँ तो व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ था, ये सिंपल रिफ्लेक्सिव में जस्ट यही था कि हम देखते थे कि वर्ल्ड जो है वो क्या लाइक करता है, कि कौन सा जो है वो एक्शन जो है वो एजेंट्स क्या करे, इन्वायरमेंट परफॉर्म करे। लेकिन हमने इसके साथ जो है एडअप किया है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि किस तरह से वर्ल्ड में तब्दीली
वकूफ़ पज़ीर हो रही है और उस तब्दीली को देखते हुए एजेंट्स के लिए कौन सा एक्शन जो है वो प्रेफरेबल बन रहा है। तो नेक्स्ट ये है कि व्हाट माय एक्शन डू, तो फिर वो एजेंट्स ये भी थिंकिंग करता है कि जो मेरे एक्शन से उस इन्वायरमेंट में क्या रिफ्लेक्ट जो है होने वाला है। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है स्टेट, और स्टेट जो होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, दो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर स्टोर होंगी। एक तो होगा हमारा करंट परसेप्ट, कि इस वक्त जो हमारे पास इनपुट क्या आई है वो हम इसमें स्टोर करेंगे, और प्लस जो होगा ओल्ड परसेप्ट हिस्ट्री, ओल्ड परसेप्ट हिस्ट्री भी हमारे पास मौजूद होगी कि क्या एक्शंस हमारे एजेंट्स ने पहले इस जो है इन्वायरमेंट के अंदर लिए हैं। तो इन दोनों को बेस बनाते हुए हम अपडेट करेंगे अपने स्टेट को, और स्टेट हमें प्रेफरेंस देती है कि हमारा एक्शन जो है वो इस कंडीशंस के लिए क्या होना चाहिए। तो अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, और फिर ये जो है हर जो करंट परसेप्टॉन्स के बाद जो होगा हमारे पास जो स्टेट होगी वो क्या होगी, अपडेट होगी। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, यहाँ पर स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व एंड व्हाट माय एक्शन डू, तो ये जो तीन हमने भी पैरामीटर यहाँ डिस्कशंस की है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे इस एजेंट्स को डिफ्रेंशिएट करवाती हैं रिफ्लेक्सिव से, और इस एजेंट्स को हम एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं और वो नाम है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स का। अच्छा, अब इसमें है कि मेंटेन इंटरनल स्टेट्स क्या होगा, द परसेप्ट हिस्ट्री, यानी आपने जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको परसेप्ट जो है ना जो है हिस्ट्री का एक टेबल दिखाया था, उसमें ये था कि हमारे पास जो परसेप्ट आ रही थी करंट क्या थी, और उसके साथ आपने डेट एंड टाइम भी रखा हुआ है, आप डेट एंड टाइम भी वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट कॉलम में जो है वो हमारे पास एक्शन आ रहा है। अब देखें एक टाइम सीक्वेंस के अंदर जो है सपोज 10:30 पे जो है हमारे रोबोटिक्स का जो है वो क्या था, वो डर्टी जो है परसेप्ट आया, इनपुट आया, और उसके लिए एक्शन जो है आपने प्रेफर किया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है सपोज 10:32 पर जो है वो हमारे पास लोकेशन ए जो है वो क्या मिली, क्लियर मिली। तो नेक्स्ट क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्शन लिया, मूव टूवर्ड्स द लोकेशन बी। तो ये जो हमारे इस तरह से जो है वन बाय वन हम जो एक्शन परफॉर्म करते जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड परसेप्ट हिस्ट्री, और ये उसकी परसेप्ट हिस्ट्री है कि उसमें किस वक्त और किस टाइम और किस सिनेरियो में कौन सा एक्शन क्या किया, परफॉर्म किया। तो अपडेटिंग द इंटरनल स्टेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स, अगर हमारे पास देखें लास्ट अब जिसमें जो होगा ये ऑपरेशन था, तो इस वक्त हमारे पास जो स्टेट में अपडेट करेंगे तो उसमें क्या है कि हमने जो है मूव किया है कहाँ पर, बी में। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा कि इस वक्त जो हमारा रिपोर्ट्स है उसने इस लोकेशन में मूव किया है, वो लोकेशन बी में है। तो अपडेटिंग द इंटरनल स्टेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ द एजेंट्स। अब ये जो है हम लोग इसके अंदर ये भी देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड में तब्दीली हो रही है। अब देखें बी है, इसके बाद आप जो है स्टेट्स जो है कब चेंज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि हमारा जो रोबोटिक्स है क्या वहाँ पर कोई डेल्ट आ चुकी है, कि वो जो है नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, सक्का ऑपरेशंस करेगा। इस तरह सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द एजेंट्स ऑन द एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड्स, और इसके बाद जो है जो अगर हमारा एजेंट्स जो एक्शन लेता है उससे वर्ल्ड्स के अंदर क्या इफेक्ट्स होगा। तो ऑटोमेटिकली ये देखें यहाँ पर क्या इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पर मूव, और पहला क्या था कि जी इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व क्या हुआ, हमारे पास जो है ये जो है क्लियर था, यानी जो इंडिपेंडेंटली हमारे पास वहाँ लोग थे और कोई डर्ट नहीं था, तो डेट इज़ इंडिपेंडेंटली वो चेंज हो रहा है। और दूसरा ये है कि हमारा एक्शंस है, तो हमने जब मूव किया सेक्शन बी के अंदर, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इस तरह ये शक है, अगर डर्ट था यानी इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आई है वो डर्टी हो गया है, एंड नेक्स्ट हमारा जो रोबोटिक्स है वो क्या है, वो एक एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है, और वो क्या है, शक है। तो शक के एक्शन से क्या होगा, इफेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको बात में समझ में आई होगी कि इंडिपेंडेंटली क्योंकि चीज़ें मूव कर रही हैं, और चीज़ों से जो तब्दीली हो रही है वो हम ऑब्जर्व कर रहा है हमारा एजेंट्स, और उसके ऑब्जर्वेशंस के बाद वो उसमें डिटरमाइन करवाता है कि हमारे पास क्या एजेंट जो है एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। और वो उसने देखा कि वहाँ डर्टी हो चुका है, तो वो उसके लिए प्रेफरेबल ऑपरेशंस क्या था, शक करना। वो जो है डर्ट को क्या करता है, शक कर लेता है, और जैसे ही शक करता है तो इन्वायरमेंट में तब्दीली क्या होती है कि वो क्लियर हो जाता है। तो दिस इज़ द फैक्ट है, यानी आपके उसके शक के ऑपरेशन से जो इन्वायरमेंट में तब्दीली आई है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है।
दिस नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, तो ये जो नॉलेज है जिसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि वर्ल्ड में किस तरह से वर्कआउट होता है, इस कॉल्ड द मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। हम इस चीज़ को मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मॉडल को यूज़ करते हैं, उससे हमें पता चलता है ट्रांजिशनल मॉडल्स में किस तरह चीज़ें अपनी स्टेट्स चेंज करती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक सेंसर मॉडल भी चाहिए होता है कि वो हमें सेंस करके बताए कि उस इन्वायरमेंट में क्या तब्दीली आ रही है। तो ये दो चीज़ों को हम मिलाकर जो है उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रांजिशंस मॉडल ये बताता है कि जी उसमें क्या तब्दीली आ रही है। जैसे अगर हम इसी बोटिस की बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो हमारा सेंसर होगा, सेंसर क्या बताता है, सेंसर ये बताता है कि डस्ट है या नहीं है। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग द सेंसर सेंस मॉडल चाहिए, मुझे सेंसर मॉडल चाहिए। अच्छा, अब उसमें क्या है कि देखें, अब ये ट्रांजिशंस मॉडल क्या होगा कि देखें डस्ट आ गई, नेक्स्ट क्या होगा, आप कह रहे हैं क्लीन हो गया, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, वो क्लोज हो गया। तो ये ट्रांजिशन मॉडल है कि अगर उस इन्वायरमेंट में डस्ट आता है तो वी हैव टू चेंज इट्स स्टेट विद द क्लीन, हमें क्लीन के साथ उस स्टेट को चेंज करना होगा। और इसके बाद क्या होगा, अगर वो क्लीन हो गया तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट लोकेशन है। तो एन एजेंट्स दैट यूजेस सच अ मॉडल, तो मॉडल वो मॉडल जो ये चीज़ें इस्तेमाल करता है, यानी ट्रांजिशंस मॉडल एंड सेंसर मॉडल का इस्तेमाल करे, इस कॉल्ड अ मॉडल बेस्ड एजेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल बेस्ड एजेंट्स कहते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि इस मॉडल को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका फंक्शंस क्या होगा। याद है हमने कहा था मॉडल एक्चुअली इज आर्किटेक्चर है, और प्लस जो है वो क्या होगा, प्रोग्राम होगा, और अगर प्रोग्राम होगा तो वो इम्प्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ द फंक्शंस। तो लिहाजा ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स का हमने फंक्शन लिखा। ये देखें बच्चों, ये इनपुट लेता है, परसेप्ट रिटर्न करेगा एन एक्शन। यही काम हमारा रिफ्लेक्सिव एजेंट्स भी करता था, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनली इसका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है वो डिफरेंट है रिफ्लेक्सिव से। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर देखें परसिस्टेंट है कि कंटिन्यूसली करेगा, क्या स्टेट चेंज करेगा। एजेंट्स करंट कंसीव द वर्ल्ड स्टेट, वो वर्ल्ड की करंट स्टेट्स को कंसीव कर रहा है। मॉडल डिस्क्रिप्शन हाउ द नेक्स्ट स्टेट्स डिपेंड ऑन द करंट स्टेट एंड एक्शन। मॉडल में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो डिपेंड करती है करंट स्टेट एंड एक्शंस पे। रूल्स में वही तरीकेकार है, सेट ऑफ कंडीशनल एक्शंस रूल्स होंगे, उन्हीं में से हम बेस करते हुए एक एक्शन को सिलेक्ट करवाएंगे, द मोस्ट रिसेंट एक्शन इनिशियली नन। तो इसमें मोस्ट रिसेंटली जो एक्शन परफॉर्म किया होगा वो स्टोर होगा, और स्टार्टिंग में जो होगा वो ये क्या होगा, इसमें नन होता है, कुछ भी नहीं होता, नल हम इसमें रखते हैं। तो स्टेट देखिए, अपडेट स्टेट, ये हमारे पास एक फंक्शन होगा नेक्स्ट जो हमारी स्टेट्स को अपडेट करेगा, और ये एज अ पैरामीटर ले रहा है स्टेट, एक्शन, परसेप्ट एंड मॉडल। ये चारों पैरामीटर्स की बेस पे उसको क्या करेगा, उस स्टेट के अंदर जो होंगे स्टोर कर देगा। और इसके बाद क्या होगा, रूल मैच क्या करता है, स्टेट लेता है और रूल्स लेता है। उस स्टेट के जो है, स्टेट के अंदर ये चारों एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को बेस बनाते हुए वो क्या करता है, स्टेट को भी देखता है, जो रिसेंटली जो उसका ऑपरेशंस था, एक्शन, वो देखता है, और करंट परसेप्ट को देखता है, और मॉडल्स को देखता है कि इस वक्त मॉडल्स जो है, या जो हमारी इस वक्त जो इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग आ रही हैं वो क्या हैं, और उसमें मुझे कौन सा एक्शन पिक करना चाहिए। तो इन सब को कुल मिला के वो क्या करता है, अपना स्टेट को अपडेट करता है। इसकी बेसिक, इसी को बेस बनाते हुए फिर वो अपने ये रूल्स पिक करता है, और रूल्स हम उसे जो है वो एक्शन पिक करवाने में मददगार बनते हैं। तो यूँ वो एक्शन क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स, ये करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स को भी क्या करता है, ट्रैक करता है, यूजिंग एन इंटरनल मॉडल्स, एक इंटरनल मॉडल्स की मदद से। और इंटरनल मॉडल्स को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो आपने देखा कि यहाँ पर एक हमारे पास मॉडल है, और इसके बाद जो है हमारे पास स्टेट है। तो इन जो है को बेस बनाते हुए वो जो है ट्रैक करता है कि हमें नेक्स्ट एक्शन क्या पिक करना है। इट देन चूजेज एन एक्शंस, फिर वो जो है इसी में से वो एक्शन चूज करता है, इन द सेम वे एज द रिफ्लेक्सिव एजेंट्स, जैसे रिफ्लेक्सिव एजेंट्स क्या करता था, पिक करता था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि वो देखता है कि इस वक्त जो है इन्वायरमेंट में क्या तब्दीली हो रही है, और कौन सा एक्शन जो है प्रेफरेबल है, और फिर वो ये भी देखता है कि जो रिसेंट मेरा ऑपरेशन था वो क्या था। तो यूँ वो जो है ये चीज़ जो थी वो हमारे रिफ्लेक्सिव एजेंट्स के अंदर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो आपने देखा इसमें मॉडल स्पेस जो है वो अपनी जो है परसेप्ट हिस्ट्री, यानी इसको जो है जो स्टेट है उसको भी वो क्या करता है, ट्रैक करता रहता है साथ साथ।
अच्छा, नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा गोल बेस्ड एजेंट्स है। अब ये देखें गोल बेस्ड, आपने देखा होगा यहाँ पर वर्ल्ड वी हैव टू यूज़ द गोल, और गोल बेस्ड एजेंट्स जो होगा इट मीन्स के जो हमारे पास गोल्स है उसमें देखें नोइंग द करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ नॉट एनफ। तो करंट स्टेट को सिर्फ ही देखना जो है वो ना काफ़ी नहीं होता पास सिचुएशंस के अंदर। द एजेंट्स नीड्स द गोल इन्फॉर्मेशन, और एजेंट्स को जो है वो गोल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है। एजेंट्स प्रोग्राम्स, और ऐसा एजेंट्स प्रोग्राम्स जो कंबाइन करेगा गोल इन्फॉर्मेशन विद द एनवायरनमेंट मॉडल के साथ, टू चूज द एक्शंस दैट अचीव द गोल, के वो उस गोल को जो है अचीव करना चाहता है। अच्छा, अब देखिए गोल्स जो है हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से अगर आप देखें सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करते हैं, तो अगर उसने किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो, सपोज उसने जो है यहाँ पर जो है यहाँ से रवाना होना है, भावलपुर जाना है, और अगर वो यहाँ से रवाना होती है और देयर इज़ अ डिफरेंट पाथ और द ट्रैक्स हैं, और वो अपने गोल तक जाने के लिए किस जो है वो ट्रैक को प्रेफर करेगी, और उसे पता होगा कि जिस भी में जो ट्रैक या पाथ को लेना है वो दैट पाथ शुड बी जो है लीड टू भावलपुर। तो ये जो होगा वो उसका गोल होगा कि मैं किसी भी जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को पिक करूं, तो पर्टिकुलर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है टू अचीव दैट गोल्स। तो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की तरतीब है वो हमेशा यहाँ पर गोल बेस के अंदर क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो पिक होंगे वो गोल को सामने रखते हुए, यानी आप ऐसे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस पिक नहीं कर सकते जो आपको आपके गोल की तरफ लीड ना करते हो। लिहाजा इस सिचुएशंस में हमारे पास क्या होगा, हम देखेंगे कि हम कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शन से जो है अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो एजेंट प्रोग्राम्स कंबाइन द गोल इन्फॉर्मेशन विद द एनवायरनमेंट मॉडल के साथ टू चूज द एक्शंस, और वो एक्शन चूज करने दैट अचीव द गोल, जो उसको उस गोल्स को अचीव करने में मददगार रहेंगे। कंसीडर द फ्यूचर विद व्हाट विल द हैपन इफ आई डू ए। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर हम कोई भी पाथ पिक करते हैं, ये चेक करना होगा क्या वो हमारे उस गोल यानी भावलपुर तक हमें लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर वो भावलपुर तक वो हमें लीड नहीं कर रहे तो हम उन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, और ऐसे एक्शंस पिक करेंगे जो हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाएंगे। तो कंसीडर द फ्यूचर विद हो गया ये फ्लेक्सिबल एज द नॉलेज supporting the decision is explicitly centered and can be modified। तो इसका मतलब है जो हमारा decisions होगा वो explicitly जो है आप लोग implicitly automate नहीं होगा, explicitly recentered होगा, can be modified, और वो modified भी क्या होगा, हो जाएगा। यानी वो डिपेंड करता है हमेशा कि हम decisions को goals को सामने रख कर करेंगे, और वो हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो यहाँ देखें इन्वायरमेंट है, हम एजेंट्स को देखते हैं, तो यहाँ पर सेंसर हैं एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और ये था व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। नीचे है व्हाट एक्शन आई शुड डू आई नो, मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए मॉडल बेस में हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, किस तरह से जो है इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही है, एंड द व्हाट माई एक्शन डू, और मैंने अपने एक्शंस किस तरह परफॉर्म करना है इस जो है तब्दीली को सामने रखते हुए, और उसके साथ ही हमने उसको जो है जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो स्टेट आ रही है उसको स्टेट जो है उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ये तो डन हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है जो हमारे सिलेक्शन था पहले था, हम एक्शन जो था वो बेस करता था हमारे पास परसेप्ट पे। जस्ट हमारे पास इनपुट आया, हमने रूल्स को सिलेक्ट किया कि हाँ ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन अब ये जो गोल्स है, असल में ये जो गोल्स है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की सिलेक्शंस को सामने रखते हुए हमारा वो टारगेट होता है जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो लिहाजा ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो यहाँ पर परफॉर्म होने वो डिपेंड करते हैं हमारे टारगेट आर द गोल पर। यानी हमारे पास यहाँ गोल होगा, और फिर हम उस गोल को देखते हुए तभी बताएंगे कि हाँ ये हमारे पास कौन से एक्शन यहाँ पर क्या होने चाहिए, परफॉर्म होने चाहिए। अच्छा, अब गोल बेस्ड क्या होगा, अभी आप अगर रखें ना, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर्च करनी पड़ेगी। सर्च क्या कैसे करनी पड़ेगी, आपको वो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, वो जो हमारे पास जो एक्शंस की जो एक आप कहते हैं लिस्ट बनेगी, तो वो जो है वो उनमें से सर्च आउट करनी होगी, और वो सर्च आउट ऐसे करनी होगी कि वो आपके उस गोल तक क्या करे, लीड करे। और इसके बाद आपको दूसरा स्टेप जो है बच्चों यहाँ पर प्लानिंग का होगा। प्लानिंग ये होगी कि हम यहाँ अपने टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे। देखें वहाँ पर डिफरेंट पाथ होंगे। अगर आपके एग्जांपल मैंने कहा कि ऑटोमेटेड एक टैक्सी है, मारवाई खान से जो है वो
उस कैब को जो है वो बहावलपुर ले जा रही है, तो अब उसके पास डिफरेंट पाथ है। अब वो देख सपोज इस पाथ का जो है वो जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर है, और जो है वो आपको 30 किलोमीटर में लेके जा रही है, और यहाँ पर आपको 25 किलोमीटर में जो है वो आप पहुँच जाएंगे। तो अब इसमें क्या चाहिए, एंड यू हैव टू पिक अ सर्चिंग, और आप प्रेफरेबल होगा कि कौन सा, ये भी तो हमारे टारगेट तक लेके जा रही है, एंड ये भी जा रही है, बट ये हमारा जो है इसको गोल 1 इसको कह देते हैं, गोल 2 है, ये गोल 3 है। तो आप कहेंगे भी दैट इज द डेफिनेटली गुड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, एंड दैट इज द प्रेफरेबल टू अचीव अवर टारगेट्स है। तो ये देखें हमारे पास सर्च एंड टेक्निक्स एंड प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल बेस्ड एजेंट्स के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर देखें दीज आर ओवर स्टेट्स हैं हमारे पास, और ये स्टेट्स जो हैं उनके साथ देखें एडिस हैं जो हमें मूव करवा रहे हैं नेक्स्ट स्टेज पे। और ये देखें हमारे पास यहाँ से एस स्टार्ट स्टेट है, ए ई, और ये हमारा गोल है। इसी तरह से गोल 2 भी है। अब इनमें कैसे फैसला होगा, अभी देखें हमें इसके रिक्वायर्ड होगी साथ में वी हैव टू अटैच कि हम लोग इस गोल तक देखें तो हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं ये। और इसी तरह से जो है गोल 3 है वो हमारे पास क्या है, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिहाजा हम लोग जो है वो इस पाथ को पिक करेंगे। और ये जो हमने अभी ट्रैवर्सिंग की है इन बिटवीन द नोड्स दैट इज एक्सप्लोर्स और पर्टिकुलर जो है हमारा गोल्स को हमने अचीव किया है। अच्छा, अब गोल बेसिस एजेंट्स का डिस्कशंस में जो है क्या है, हैज फैसिलिटी से टू एडजस्ट इट्स एक्शन। इसमें जो हमारे सिलेक्शन ऑफ एक्शंस हैं उनमें कोई इतना हार्ड जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि बेस्ड ऑन द सक्सेसफुली रीचिंग गोल तक पहुंचने के लिए पिक करते हैं। और नेक्स्ट गोल बेस्ड एजेंट्स चूजेस इट्स एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स। और यहाँ पर जो एक्शंस का चुनाव है वो हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तो कंसिडर द फ्यूचर एक्शंस। और इसी तरह से हम यहाँ पर फ्यूचर एक्शंस को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने करंट स्टेप से जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने लेने हैं वो भी हम कंसिडर करते हैं कि क्या वो हमें गोल्स तक ले जाएंगे या नहीं। तो ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है यूसेस द गोल इन्फॉर्मेशन टू सिलेक्ट बिटवीन द पॉसिबल एक्शन इन द करंट स्टेट्स। तो यहाँ से हम गोल्स इंफॉर्मेशन को लेकर ये कर सकते हैं सिलेक्ट बिटवीन पॉसिबल एक्शंस के, वो पॉसिबल क्या एक्शंस होंगे जो हमें करंट स्टेट तक से गोल स्टेट तक ले जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ देखा था, तो यहाँ पर हम लोग ये स्टेप्स देख सकते हैं बाय यूजिंग द सर्चिंग टेक्निक्स। यहाँ से हम लोग ए गोल पर जा सकते हैं, इसी तरह से हम सी टी सपोज एफ से, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास अगर जो है ए से ई और ए से ई से नेक्स्ट जो है हम लोग वो 3 तक मूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन है, तो इसी को हम पॉसिबल एक्शन से इसी की मदद से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, फाइंडिंग पाथ टू अ सर्टेन डेस्टिनेशंस। हमने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाना है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर आप गूगल मैप वगैरह इस्तेमाल करें तो गूगल मैप जो है वो आपको पर्टिकुलर जो है जो भी आप डेस्टिनेशन है सोर्स से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं वो उसमें पॉसिबल सा आपको पाथ भी बताता है, और हर पाथ का जो होता है जो है माइलेज भी साथ में वो कंकैटिनेट कर देता है। इससे आप देख सकते हैं कि विच इज़ द प्रेफरेबल कौन सा पाथ जो है वो मिनिमम जो है वो हम जो है डिस्टेंस से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। एजेंट्स नीड सम सॉर्ट ऑफ द गोल इन्फॉर्मेशन, और इस तरह से जो हमारा एजेंट्स है उसे एक तरह की जो गोल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है डेट डिस्क्राइब करता है द सिचुएशन डेट आर डिज़ायरेबल, और यही वो सिचुएशंस है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ तक पहुँचना है। इंस्टेड ऑफ द हैविंग प्री डिफाइंड कंडीशन रूल्स फॉर द चूजिंग द एक्शंस, तो बजाय हम लोग प्री डिफाइंड कंडीशन रूल्स को हम पिक करें एंड शुड चूज द एक्शंस दैट बेस्ट अलाइन विद द गोल। तो यहाँ पर इस लाइन में हमारी बात कंक्लूड हो गई है बच्चों। एजेंट्स क्या होगा, शुड चूज करेगा एक्शंस, वो एक्शंस दैट बेस्ट अलाइन विद द गोल, जो हमारे उस गोल्स को बेस्ट क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। तो एक्शन सीक्वेंस, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग एक्शन सीक्वेंस आर। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस अभी हम बात कर रहे थे, तो इसको पिक करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग 2 थिंग, वन इज द सर्चिंग्स एंड नेक्स्ट 2 इज द प्लानिंग्स। क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट है एजेंट्स के बाद जो लेक्चर्स हमारी डिस्कशन होगी वो सर्चिंग पे है, तो इस मीन्स के सर्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस एप्लीकेशन कैन बी सी इन गोल बेस्ड एजेंट्स को
जो है इस तरह के सर्चिंग्स जो है एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होगी, जिसको जो है वो यूज़ करते हुए अपना बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को क्या करेगा, पिक करेगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है दीज हेल्प जेंट्स टू अचीविंग गोल्स, और ये हेल्प करते हैं जेंट्स को कि वो अपने गोल को क्या करें, अचीव करें। ये दोनों चीज़ें, ये जो हैं दो हमारे पास प्लानिंग्स। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट प्लानिंग के हाउ कैन प्लान रोबोटिक्स के किस तरह से ऑटोमेटेड जो मशीन्स हैं वो प्लान को किस तरह से बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, तो लिहाजा नेक्स्ट से हम लोग इंशाल्लाह सर्चिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव एजेंट्स और गोल बेस्ड एजेंट्स का अगर मुवाजना किया जाए, तो रिफ्लेक्सिव एजेंट्स जस्ट हैव एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होगा फॉर द सर्टेन सिचुएशंस के लिए, यानी वहाँ पर परसेप्ट आता है वो एक्शन पिक कर देता है। अनलाइकली रिफ्लेक्सिव एजेंट्स बिफोर द एक्शन, दिस एजेंट्स रिव्यूज द मैनी एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। जबकि जो हमारे पास जो गोल बेस्ड एजेंट्स होगा वो क्या करेगा, वो मैनी टाइम्स रिव्यू करेगा उन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को, क्या वो उसके गोल्स को जो है अचीव करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, नहीं करवा रहे तो वो उसमें बेस्ट एक्शंस को पिक करेगा जो उस गोल्स को क्या करें, अचीव करवाएं। अच्छा, अब ये यहाँ पर बात है विच इज़ कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव। हाँ, तो बच्चों क्या है आपका ख्याल कि कंडीशनल एक्शंस रूल बेस्ड जो एजेंट्स होंगे वो कंप्यूटेशनल से एक्सपेंसिव होंगे या कि हमारे पास जो है गोल बेस्ड एजेंट्स होंगे? जी, कोई बच्चा जवाब दे सकता है? सर आई थिंक कंप्यूटेशन गोल बेस्ड एजेंट्स जो हैं हाँ, शाबाश, ये गोल ज्यादा बेस्ड एक्सपेंसिव होगा। हैं। हाँ, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ एक्शंस का जो है अभी हमने डिस्कशंस की कि रिव्यूज द मैनी एक्शंस, कि वो बहुत सारे एक्शंस को रिव्यूज करेगा और फिर देखेगा क्या वो अचीव करवाते हैं उसका गोल्स या नहीं, ओबियसली से। तो इसका मतलब है कि विच इज़ द मोर फ्लेक्सिबल कौन सा होगा फिर, इनमें से फ्लेक्सिबल कौन सा है? सर रिफ्लेक्सिव एजेंट्स। कैसे? रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, वहां पर देखो तो वो क्या करता है, ऑटोमेटेड है, रिस्पॉन्स देता है सर्टन सिचुएशंस बस। जबकि ये सिचुएशंस को देख के ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है गोल्स को चेंज देख। कर दें। तो फिर ठीक। इसका मतलब है कि मोर फ्लेक्सिबल भी कौन सा होगा, गोल बेस्ड होगा। कि वो देखें, अब आपका जो टारगेट है, अब जब आप नई स्टेट पे गए तो हो सकता है कि उसके आगे जो है आपकी जो है गोल्स जो है वो किसी दूसरी स्टेट से जो है आप अचीव कर रहे होंगे, हाँ यहाँ से जो है वो इजी हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उसी के हिसाब से मोल्ड कर लेगा। अब यहाँ पर था तो ये यहाँ आया और फिर यहाँ से इसने जो है देखा कि हाँ यहाँ पर ये गोल है, तो ऑटोमेटिकली बजाय जो इसकी पहली प्लानिंग होगी सपोज ये थी कि यहाँ से गोल 2 तक पहुंचा है, लेकिन यहाँ जब पहुंचा तो इसने कहा गोल 1 इज अ प्रेफरेबल, तो ये इस तरफ मोड़ गया। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज, ये अपने गोल को देखते हुए ये अपने सीक्वेंस ऑफ एक्शंस में क्या करता है, तब्दीली कर लेता है। अच्छा, अब ये बच्चों एक शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देखो इसको। और एक मिनट,
ये भी स्टूडेंट्स, ये देखा आपने? जी सर। यस सर। ठीक है, ये ऑटोमेटेड जो है रोबोटिक्स से 360 डिग्री पर ये मूव करते हैं, और आपने देखा कि वाईफाई से वो जो है कमांड लेते हैं और पर्टिकुलर जो रैक है उसको लेकर जाते हैं सामान का उठाकर, और उसी के मुताबिक वो उसको रोटेट भी कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली आपने देखा गोल बेस्ड जो पर्टिकुलर आपने देखा उसने ट्रैक सेलेक्ट करता है कि मैंने डेस्टिनेशन तक जाना है, तो वो डिपेंड करता है कि वो उसके पास उस वक्त जो है वो कौन सा रास्ता अवेलेबल है और कौन से आइटम्स को कहाँ से जो है वो लेकर जाना है। तो ऑटोमेटिकली बोर्ड वहीं पर उस रैक्स के नीचे पहुंचता है, उसको पिक करता है, और वहाँ पर जो है वो जो सप्लाई चेन देने वाला है उसको वहाँ पर जो है वो चीज़ को मुहैया करता है। तो दिस इज़ द गोल बेस्ड एजेंट्स है। तो ये चाइना के अंदर है, और आपने देखा कि वो अली बाबा जो है वो स्टोर्स जो है वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा स्टोर है, उसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द गोल बेस्ड एजेंट्स है। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है अबाउट द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। अच्छा, अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होंगे? तो गोल्स अलोन आर नॉट इनफ टू जनरेट द हाई क्वालिटी बिहेवियर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि ये जो गोल्स के जो है अलोनली जो है वो हाई क्वालिटी बिहेवियर एजेंट्स का सेट नहीं कर सकता इन मोस्ट इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे अगर आपने किसी जो है ऑटोमेटेड आपने कैब को जो है वो पैसेंजर उसने बिठाया और वो अपनी डेस्टिनेशन तक जा रही है, तो हो सकता है कि जी उसने ब्रेक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, या उसने कुछ ऐसा पाथ जो है पिक कर लिया हो कि जहाँ पर जो है वो टॉर्चुअस जो है वो जो है रोड्स हैं, और जिसकी वजह से जो है वो हमारा कस्टमर जो हमारा उसमें जो ट्रैवलिंग कर रहा है वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से जो है हम यूटिलिटीज़ को भी सामने लेके चलेंगे कि साथ में हम देखें क्या उससे हमारा जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो हमारे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस हैप्पी रहा या अनहैप्पी रहा। तो गोल जस्ट प्रोवाइड अ क्रूड बाइनरी डेस्टिनेशन देता है हैप्पी एंड हैप्पी स्टेट्स को। तो मैनी एक्शन सीक्वेंस विल गेट द टैक्सी टू द इट्स डेस्टिनेशन। तो हमारी जो टैक्सी है उसको बहुत सारे जो पाथ हैं वो एक्शन जो है उसे डेस्टिनेशन तक ले जा सकते हैं। बट द सम आर क्विकर, कुछ में तो बहुत जल्दी आप अपने जो है पैसेंजर को अपनी जगह पर ले जाएंगे। सेफर दूसरा एलिमेंट है, मोर रिलायबल है, आर द चीपर देन द अदर्स, और दूसरों से हो सस्ती हो। तो ये वो पैरामीटर्स हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर्स में क्या होगा? साइन अ स्कोर टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ द एनवायरनमेंट स्टेट्स को हम क्या देंगे? स्कोर देंगे। देखिए जैसे सेफ है तो आप उसको स्कोर दे रहे हैं कि जी सेफर जो लेके गया उसमें 8 पॉइंट्स ये। क्विकर का जल्दी कितनी जल्दी पहुंचाया है तो वो उसमें से 1 से लेके 10 में से कोई नंबर दे रहा है, तो अगर वो टाइमली पहुंचता है तो 7 पॉइंट्स हो गए। इसी तरह से मोर रिलायबिलिटीज है, इसी तरह से चीपर सस्ती है, तो वो इस तरह हर एक को जो है एक स्कोर हम एलोकेट करें। अच्छा, अब ये देखें गूगल मैप्स है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो है ये हमने पिक किया हुआ है कि जी यहाँ से 2 डेस्टिनेशन हमने पिक किए हैं, और यहाँ पर वो हमें डेस्टिनेशन दे रहा है कि जी हमारे पास जो है ये वाया जो है बाय वर्ड्स एटलेक्स को जो है उससे आप जाएंगे 30 मिनट्स, और ये तकरीबन 140 जो है वो किलोमीटर बन रहे हैं। इसी तरह से वाया जो है हमारे पास एटलेक्स के है उससे जाएंगे तो 32 मिनट्स 18.5 जो है किलोमीटर्स है, और ये हमारे पास जो है ये दूसरी डिस्टेंस आ गई। अच्छा, अब यहाँ से जाने का देखें, अब ऑटोमेटिकली ये तो लग रहा है पहला एक पैरामीटर तो हमें बता रहा है कि यहाँ 30 मिनट लगने वाले हैं और यहाँ 32 मिनट है, और यहाँ पर दूसरा पैरामीटर ये बता रहा है कि 14 किलोमीटर है यहाँ से मुसाफत, और यहाँ से बता रहा है 18.5 किलोमीटर। अच्छा, ये अब 2 पैरामीटर हो गए। इसी तरह से अब यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये रोड कितनी सेफ है, या कितने हर्डल्स हैं, या यहाँ पर ट्रैफिक्स कितनी जो है रश होता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ में कुछ ज़्यादा जो है रश मिल रहा है। इसी तरह से एडिटोरियो मेट्रोपॉलिटनों से वो जो है वो गुजर कर जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जो ट्रैक आ रहा है तो वहाँ पर कितने हर्डल्स हैं, और इसी तरह से ट्रैफिक का क्या रश होगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमारी यूटिलिटीज मेजर्स में आती हैं। तो यूटिलिटी बेस्ड में क्या होगा? यूटिलिटी एजेंट्स प्रोवाइड द सॉल्यूशंस व्हिच मैक्सिमाइज करेगा द परफॉर्मेंस मेजर्स। अभी आपने देखा था परफॉर्मेंस मेजर्स में हमने क्या किया था, हमने हर पैरामीटर यानी सेफर है तो हमने उसको एक स्कोर दे दिया। जो आप पाथ अब पिक कर रहे हैं क्या वो पाथ सेफर है, तो वहाँ पर उसके पास जो है ये इंफॉर्मेशन होगी कि वो जो उसको सेफर जो है वो ये पाथ सेफर 7
पॉइंट्स हैं, और इस तरह से दूसरा पाथ भी है वो सेफर जो है हमारा ज़्यादा होता है, तो उसका जो है हमारे पास 5 है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसकी बेस को जब हम टोटल स्कोर बनाएंगे तो हमारा जो यूटिलिटी एजेंट्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस मेजर की तरफ लेके जाएगा। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इज द एजेंट्स दैट एक्ट्स बेस्ड नॉट ओनली ऑन व्हाट द गोल इज, यहाँ पर सिर्फ हम गोल्स की बात नहीं करेंगे, बट द बेस्ट वे, वो बेहतर क्या तरीक़ेकार हो सकता है टू रीच द गोल, कि हम अपने गोल्स तक क्या पहुँच सकें। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को देख लें बच्चों, द यूटिलिटी बेस्ड क्या होगा, इज एन एजेंट है दैट एक्ट्स बेस्ड नॉट ओनली बट द गोल्स। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है सिर्फ हम ये नहीं देखते यूटिलिटीज में कि हमारा गोल किससे अचीव हो रहा है, भाई आल्सो कंसंट्रेट करते हैं कि बेस्ट वे कौन सा हो सकता है अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें क्या होगा, ये वही है। अब यहाँ देखिए हम लोग साथ में माली लिख देते हैं, ये हमारी स्टेट्स हैं, गोल 2, और यहाँ पर देखें ये हमारे पास 1 1 समझ लें, कोई भी यूनिट्स है तो यहाँ से 2 2 1 3, एक जो है मान लीजिए ले रहे हैं 3 6 4 गोल तक, तो यहाँ से देखें 4 3 4, तो ये हमारे पास होगा परफॉर्मेंस मेजर्स होगी, यानी ये जो हमने यहाँ पर इनके साथ एजेस के साथ उनके वेट्स लिख दिए, दैट इज रिप्रेजेंटिंग तो है सपोज कि हमें इस तक नोट्स तक पहुँचने कितने यूनिट्स जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये हमने उसके साथ जो है लिख दिया। अच्छा, अब ये इस गोल तक अगर टोटल किया जाए तो क्या है, ये 3 और यहाँ पर तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ से देखिए 2 1 3 और 3 क्या होगा 6 होगा, और इसी तरह से अगर हमारे पास ये होती तो ये 1 और 2 3 होता, तो लिहाजा गोल ये थी हमारे, तो यहाँ तक क्या बनता है बच्चों 6, तो ये परफॉर्मेंस मेजर है। तो यूटिलिटी बेस्ड जो होगा सिर्फ ये गोल्स को नहीं देखेगा कि गोल्स क्या है, और साथ में देखेगा जी आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को कि वहाँ कम से कम जो है स्कोर किस में आ रहा है। तो मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस में क्या होगा, वो 6 जो है वो हमारी मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस कर रही है, तो लिहाजा ये 5 जो है पिक करेगा। अब इसी तरह से यहाँ तो गोल हो सकता है, तो 2 3 जो है इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास 5 और। अच्छा, अब इसको देखें किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा एजेंट्स है, यूटिलिटी एजेंट्स है, और यहाँ सेंसर है, यहाँ पर एक्चुएटर्स है, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ उसी तरह से, और नेक्स्ट जो है व्हाट एक्शन आई शुड डू। अब इसमें देखें इसके दरमियान में जो है हाउ द वर्ल्ड सेम रहा, व्हाट माई एक्शन डू सेम है, ये वही मॉडल बेस का हमारा पास, और यहाँ पर ये आ रहा है कि व्हाट इज विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। अब यहाँ पर ये भी यूटिलिटीज में हमारे पास शामिल होगा कि व्हाट इट विल बी जो है लाइक इफ आई डू ए करें, क्या है वो लाइक किया जाएगा या नहीं, और इसके बाद है हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, और इस स्टेट में मैं किस हद तक जो है वो हम हैप्पी हो जाएंगे, तो ये हम कंसिडर करते हैं। ये 2 एलिमेंट्स इज इंक्रीज इन दी यूटिलिटीज़, ये मॉडल बेस्ड नहीं है बच्चों, ये यूटिलिटी एजेंट्स हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ यूटिलिटी एजेंट्स का एंड द गोल बेस्ड में देखें अगर, तो डिफरेंस बहुत सिंपल है। क्या, गोल बेस्ड एजेंट्स हैव द सेवरल एक्शन सीक्वेंस व्हिच ऑल सेटिस्फाइड गोल्स, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं बहुत सारे हैं जो सेटिस्फाइड गोल्स को करते हैं, लेकिन यूटिलिटी एजेंट्स क्या करेगा, परफॉर्म द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ एक्शंस, और वो उनमें से मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ एक्शंस लेगा जो वो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस मेजर्स को मैक्सिमाइज करेगा, परफॉर्मेंस जो मेजर को मैक्सिमाइज करेगा, ये याद रखना है। और यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में गोल है, लेकिन जो है इफेक्टिव सेट ऑफ एक्शंस है, ये जो है सेवरल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लिए उसने गोल तक जाने के लिए, लेकिन ये इफेक्टिव सेट ऑफ एक्शंस को पिक करेगा। तो लास्ट है हमारे पास आज का लर्निंग एजेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आजकल आप लोगों ने मशीन लर्निंग का बहुत सा नाम सुना है कि जी हमने जो है वो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जगह जो है इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग्स को ले आए। एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्स जो थे हमारे सिंबॉलिकल एआई के अंदर थे, यहाँ पर हमें रूल्स लिखने होते थे, और रूल्स की हम लोग जो है वो क्या करते थे, डिफरेंट जो है वो चीज़ों में क्लासिफिकेशन जैसे प्रॉब्लम्स थे, और जिस तरह से कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करते थे। अच्छा, मशीन लर्निंग का याद हो, इसमें लर्निंग बेस्ड एजेंट्स में क्या होता है, अगर आपने उसमें याद हो, डाटा होगा हमारे पास, साथ में हम लोग आंसर देते हैं यानी सैम्पल देते हैं, और वो उसकी बेस पे जो है क्या पिक करता है, रूल्स पिक करता है। तो ये जो ऐसे एजेंट्स होते हैं इनको हम लर्निंग एजेंट्स कहते हैं।
लर्निंग एजेंट्स में हमारे पास क्या होगा, हम इन्हें ट्रेनिंग सेट भी देते हैं, बच्चों याद रखना है, और साथ में हम लोग इस पर टेस्ट सेट भी देते हैं। ट्रेनिंग सेट से उसकी लर्निंग होती है, और लर्निंग होने के बाद जो है फिर हम उसको टेस्ट सेट से देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसको कितने हद तक बेहतर जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग एजेंट्स बाय हैंड कैन बाय वेरी टेडियस, यानी हाथ से आप जो है जिससे जो है रूल बेस्ड हैं जिनकी बात ये मैंने आपको समझाया था, इसको हम कहते हैं एआई सिंबॉलिक्स। इसमें जो है हमें एक्सप्लिसिट जो है प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यानी ह्यूमंस को एफर्ट करनी पड़ती है कि वो जो है वो सारे रूल्स जो है वो उसके लिए डिफाइन करे, प्रोग्रामिंग करे उसके लिए। सब मोर एक्सपेंचर्स क्या होगा, मेथड सीम्स डिजायरेबल है। एलन ट्यूरिंग ने प्रेजेंट किया कि एआई ऑफ वंस एन एजेंट इज डन, अगर आप एक एजेंट रन करते हैं किस तरह से, बाय गिविंग इट अ सेट ऑफ द एग्जांपल, हम इसे सिखाएं इस तरह से उसको कुछ एक सेट ऑफ एग्जांपल्स दें। टेस्ट इट बाय यूजिंग द अनदर सेट ऑफ, और फिर इसे चेक करें, टेस्ट करें एक सेट ऑफ एग्जांपल से। वी देन से द एजेंट्स इज लर्न्स, इस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं कि हमारा एजेंट्स क्या कर रहा है, तो ये ऐसा एजेंट्स क्या कहलाएगा, लर्निंग एजेंट्स कहलाएगा। अच्छा, लर्निंग एजेंट्स में देखिए क्या होंगे, सेंसर एक्चुएटर्स हैं, परफॉर्मेंस एलिमेंट होगा, यहाँ पर एक होता है, लर्निंग एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम जनरेटर होता है, और इसके साथ देखते हैं लर्निंग एजेंट्स जो एलिमेंट है वो क्या कहता है, चेंजेस देखता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट के ऊपर देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर वो एज उसे नॉलेज बनाकर जो है वो लर्निंग एजेंट्स इंप्रूव करने के लिए जो है वो क्या करता है, प्रॉब्लम जनरेटर्स को ये जो है इंफॉर्मेशन भेजता है। प्रॉब्लम जनरेटर एक परफॉर्मेंस एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कुछ चेंजिंग करता है, और दोबारा से फिर क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर से वो एज नॉलेज आता है, यहाँ तक कि हमारे पास जो है क्रिटिकली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को वो क्या करता है, मीट कर ले, वो मीट कर लेता है उस स्टैंडर्ड्स को, तो इसकी लर्निंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, हमारे मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन हो गए हैं। नेक्स्ट वो जो है हमारे पास उसको हम डिप्लॉय करवाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि ये चारों एलिमेंट्स क्या हैं। इसका जो है मिड के बाद हम इसमें डिटेल डिस्कशंस करेंगे, और मुख्तलिफ इसकी जो है हम लोग इंशाल्लाह अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आप उसके जो है ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि लर्निंग एजेंट्स एलिमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, यानी इसका काम होता है कि हमारे जो एजेंट्स है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द एक्सटर्नल एक्शन, ये एक्सटर्नल जो एक्शंस हैं उन्हें सेलेक्ट करता है। इट इज़ व्हाट वी कंसीडर एज एजेंट सो फार, जो हम एजेंट्स के लिए प्रेफरेबल समझते हैं कि हाँ ये एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, क्रिटिक्स क्या करता है, हाउ इज द एजेंट्स इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आप एक इसके ऊपर फिक्स जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देते हैं, और वो उसको सामने रखते हुए देखता है कि हाँ इसके मुताबिक एजेंट्स जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और नेक्स्ट है लास्ट होता है इसमें प्रॉब्लम जनरेटर। प्रॉब्लम जनरेटर ये है, अलाउ द एजेंट्स टू एक्सप्लोर द डिफरेंट directions on the percept amping and optimal sequence। अब इसमें जो इसका काम है कि डिफरेंट पॉसिबल ऑफ एक्शंस को पिक करता है, लेकिन फिर उन्हीं में से जो है बेस्ट ऑप्टिमल सीक्वेंस हो जो हमारा जो है परफॉर्मेंस को हमारी को ज़्यादा करेगा, वो हम उसमें से क्या करते हैं, पिक करते हैं। अब ये ज़रा एग्जांपल देखें, ये आपसे शेयर किया है। यहाँ पर हमारे पास एक एजेंट्स है डेट इज़ नाउ गोइंग टू पास द वॉल, और वॉल में वो क्या करता है कि वहाँ उस हाइट तक पहुँच नहीं पाता, लेकिन डेट इज़ सेवरल टाइम्स वो फिर अटैम्प्ट करता है अनटिल के वो उसको क्या करता है, हाइट को अचीव कर लेता है। ये देखें यहाँ पर, तो सो इजी दैट इज़ द वेरी हाई, सो इट इज़ डूइंग इज रेपिटेडली वो कर रहा है, और अनटिल के वो जो उसको टारगेट को क्या करता है, अचीव कर लेता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लर्निंग एजेंट्स। क्लास आज के लेक्चर यहीं तक है, मैं इसे रिवाइज करते हैं। देखें, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स को आज हमने डिस्कस किया, और उसमें हमने डिस्कस किया कि जी हाउ द वर्ल्ड इज ए बॉल, को पैरामीटर को हम देखेंगे, एंड व्हाट द एक्शन आई डू, और मुझे कौन सा एक्शन है जो इस सिनेरियो इन्वायरमेंट में करना चाहिए। और इसके साथ हमारे पास एक स्टेट का जो आया जिसमें हमने करंट जो है परसेप्ट और ओल्ड परसेप्ट को जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो पास परसेप्ट आएगा तो फिर क्या एक्शन सिलेक्ट होगा वो हमारे मॉडल्स पे डिपेंड करता है। और मॉडल्स के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं बेटा, वो एक है ट्रांजिशंस मॉडल बात की है, और सेंसर मॉडल की है। सेंसर में जो इन्वायरमेंट्स के अंदर तब्दीली हो रही है जो इन्वायरमेंट में, उसका इनपुट देता है, और ट्रांजिशंस मॉडल देता है कि हमें
जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की जो तरतीब रखनी है, उसकी स्टेट से उस इन्वायरमेंट की एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में हमने कैसे जाना है। इसके साथ हमने नेक्स्ट फिर डिस्कस किया कि जी गोल एजेंट होना चाहिए, ऐसा एजेंट्स हो जिसके सामने एक पर्टिकुलर टारगेट हो और उस टारगेट को सामने रख के एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करे। तो वहाँ पर हमने जो है बजाय जो है वो हमारी ओल्ड अप्रोच जो है कंडीशनल रूल बेस्ड थी, कि हम उसकी बेस पर क्या करते थे, एक्शन भी करते थे। अब हम लोग जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है वो गोल को सामने रखकर करते हैं। और यहाँ भी था कि इसमें कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव बनाया, हमने बताया, और साथ में कहा कि हाँ ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है कि बजाय आप एक ही टारगेट से जो है एक ही सीक्वेंस ऑफ स्टेप से टारगेट तक पहुँचें, आप उसका ऑल्टरनेट जो आपको उसमें जो है मिनिमम जो है उसके अंदर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में जो था उसके होनी चाहिए, क्योंकि सेवरल सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो गोल तक जाते हैं, बट वी आर डिजायर टू पिक द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट लीड टू द गोल। यानी बेस्ट वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या हो सकते हैं जो हमें अपने टारगेट तक ले जाएंगे। तो इन दोनों में जो गोल और यूटिलिटीज में कॉमन था वो गोल था, पर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द जो है ऑफ द एक्शंस। ये बेस्ट वे ऑफ जो हमारे पास एक्शंस क्या होंगे, अगर वो हम सामने रख के पिक करते हैं तो ऐसा एजेंट हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट कहलाएगा। और नेक्स्ट हमने देखा कि लर्निंग बेस्ड है, कि बजाय ह्यूमंस जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है कि जी वो एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्स करे और सारी प्रोग्रामिंग खुद लिखे। तो आज हमारा मोटिव है, और बहुत सी जितनी भी हमारी बुक्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो मशीन लर्निंग्स की तरफ बढ़ रही हैं, कि मशीन्स को हम लोग ट्रेन करें। और मशीन्स क्या करती हैं, उसका लर्निंग प्रोसीजर ये होता है कि उसमें हम लोग उनको एक ट्रेनिंग डेटा सेट देते हैं, और ट्रेनिंग डेटा सेट से वो फिर क्या करते हैं, अपने आप को लर्निंग करते हैं। और लर्निंग का तरीक़ेकार में मैंने अभी परफॉर्मेंस मैयर होगा, और उसके बाद एक क्रिटिक्स होगा, उसमें स्टैंडर्ड सा आप उसको एक जो है वो मैयर देंगे जिसको वो क्या करता है। और ये सारी जो है चीज़ें जो है हमारे पास लर्निंग एजेंट्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ तक आज का लेक्चर, और अब अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकता है। और नेक्स्ट जो है आप इसी को ज़रा अच्छे से ज़रा 2 और 3 टाइम्स सुन लीजिएगा, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर लेंगे।